Assalamualaikum viewers, you're watching Aaj News HD and I'm your host Laiba Khan with the program Aaj Fitness with Laiba Khan. Viewers, today I'm here with another very captivating topic which is on eye health. And for that, for giving such information on eye or we can say about a vision, I'm honored to introduce Dr. Nadeem Hafiz Butt, who is Head of Eye Department, Jinnah Hospital and Chief Consultant at Hafiz Eye Center. Assalamualaikum sir. Yes, sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतनी ज़्यादा बिजी रूटीन से हमारे लिए टाइम निकाला, इतने पेशेंट्स, इतनी अपॉइंटमेंट्स होने के बावजूद आपने हमारी व्यूवर्स के लिए अपना टाइम स्पेयर किया। वेलकम जी, वेलकम जी सर, विदाउट एनी डिले आई वांट टू बिगिन विद माय फर्स्ट क्वेश्चन कि आप परफेक्ट आई साइट किसको कहते हैं कि एक इन शख्स की आई साइट बिल्कुल परफेक्ट है, तो क्या उसका क्या पैरामीटर क्या है किसी भी चीज़ की परफेक्ट आई साइट होने का? परफेक्ट आई साइट इस तरह है जी कि जो हमारे मुल्क में या इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड जो एक स्टैंडर्ड है वो 6x6 विजन का है। 6x6 विजन का मतलब ये है कि जो हमारा आपने वो बोर्ड देखा होगा जिसके ऊपर ABCD लिखी होती है, जो पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो पढ़ें। अगर कोई इंसान 6 मीटर के फासले से उसकी छठी लाइन या आखिरी लाइन पढ़ ले तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी विजन 6x6 है और वो नॉर्मल है। अमेरिकन स्टैंडर्ड्स में वो उसको फीट में नापते हैं और वहाँ पे इसको 20x20 कहा जाता है, यानी कि 20 फुट बाई 20 फुट, यानी वो उसका साइज़, लेटर का साइज़ और फासला जो 20 फुट है। अब ये विजन जिन लोगों को बग़ैर ग्लासेस के ये नज़र आता है तो समझ लें कि वो तो बिल्कुल ही परफेक्ट हैं कि उनकी विजन बग़ैर ग्लासेस के 6x6 है। लेकिन अगर किसी को की आई साइट थोड़ी बहुत वीक हो और वो ग्लासेस लगा के भी 6x6 हों तो उनको भी हम नॉर्मल तस्वर करते हैं, यानी कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का इशू हो या वैसे विजन मेजर की जाती है आर्म फोर्सेस में एंट्री के वक्त, या कई डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एंट्री के वक्त हेल्थ टेस्ट होता है या हेल्थ चेकअप होता है, तो 6x6 विजन अगर ग्लासेस के साथ भी हो तो उसको भी नॉर्मल तस्वर किया जाता है, और अगर ग्लासेस के बगैर हो तो वो समझ लें कि अल्लाह ताला का इनाम है, तोहफ़ा है कि आपकी आई साइट बिल्कुल 100% परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी से हम दूर और नज़दीक की नज़र का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं? जी हाँ, इस तरह है कि बच्चे के पैदा होने से लेकर 40 साल की उम्र तक हमारी जो आई साइट है वो दूर और नज़दीक के लिए बराबर नॉर्मल रहती है। और अगर किसी को दूर की ग्लासेस फ़र्ज़ करो यंग एज में, स्कूल एज में लग भी जाएँ तो उनको उन्हीं ग्लासेस के साथ दूर का भी नज़र आता है, नज़दीक का भी नज़र आता है। लेकिन जैसे ही हम 40 ईयर्स से बियॉन्ड जाते हैं, किसी को 2 साल पहले, किसी को 2 साल बाद, ये कुदरत का काम है कि किसको कौन सी चीज़ कब होनी है, तो हमारा आंखों का फोकसिंग सिस्टम नज़दीक के लिए कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जब वो कमज़ोर होता है तो फिर हमें नज़दीक के लिए अलहदा से भी ग्लासेस की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, माय सेकंड क्वेश्चन इज़ कि व्हाट आर द सिम्टम्स फॉर द फॉल्टी आई साइट? आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स हैं आई साइट में, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि नहीं, इस बंदे की आई साइट में अब ख़राबी आना शुरू हो गई है? क्या वो कंप्लेन करता है, कोई हेडेक की कंप्लेन करता है या व्हाट सॉर्ट ऑफ कंप्लेन? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के लिए जिनको ये हम नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये होता है कि कुछ लोगों को शुरू में सिर्फ सर में दर्द, हेडेक, आँखों में दर्द, आँखों पे स्ट्रेन, बोझ, इस किस्म की इनडायरेक्ट अलामात होती हैं जिससे उनको शक पड़ता है कि हमें कोई आंखों से रिलेटेड आर्जा हो रहा है, तो फिर वो आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और आई साइट टेस्ट करवाते हैं, तो पता चलता है कि उनकी आई साइट में कमज़ोरी आ रही है और उनको ग्लासेस की या किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसके अलावा जो अलामत सबसे इम्पॉर्टेंट है या अहम है नज़र की कमज़ोरी में, वो धुंधलापन है, यानी कि एक ख़ास फासले से आगे नॉर्मल लोगों को सब कुछ सही नज़र आ रहा है और जो जिसकी नज़र में कमज़ोरी है उसको वो चीज़ें धुंधली नज़र आ रही हैं। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आगे की जो गाड़ी आपसे कोई 10 से 15 फुट के फासले पे जा रही है, आपको उससे उसकी नंबर प्लेट नज़र नहीं आ रही या नंबर पढ़ा नहीं जा रहा, या साइन बोर्ड हैं जो और लोगों को नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, आपको दूर से वो साइन बोर्ड नज़र नहीं आ रहा। तो ये धुंधलापन या ब्लरिंग जो है ये अलामत है नज़र की कमज़ोरी की। अब नज़र की कमज़ोरी की जैसे कि आपने सवाल पूछा, इसमें जो सबसे अहम वजह है वो ऐनक लगना, यानी कि आई साइट की वीकनेस जो कि सिर्फ ग्लासेस लगाने से पूरी हो जाती है। उसके अलावा नज़र की कमज़ोरी की और बहुत सारी वजूहात हैं जो आँखों की मुख्तलिफ बीमारियों की शक्ल में हैं, जैसे कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से आँखों के पर्दे का ख़राब और कमज़ोर हो जाना,
उम्र की वजह से 60-70 साल की उम्र में नज़र के सेंट्रल जो पोर्शन होता है उसमें ख़राबियाँ पैदा होना, उसको हमारी ज़बान में इस्केमिक चेंजेस भी होते जी हैं। हाँ जी, उसमें उसको हमारी ज़बान में कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, यानी कि आँख के पर्दे के सेंट्रल पोर्शन का डिफेक्ट उम्र की वजह से। तो ये सब वजूहात जो हैं नज़र में कमज़ोरी और ख़राबी पैदा करती हैं। ठीक है सर, मैं थर्ड क्वेश्चन इज हाउ ऑफन वी शुड गो फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ आवर आई साइट। कि लोग तो लेट्स सपोज अगर किसी के सर में दर्द हुआ, वो 2 गोली पैनाडोल या डिस्प्रिन खा के लेट जाता है, वो जाता ही नहीं है, वो परवाह ही नहीं करता कि मेरी आई साइट मसला हो सकता है, उसका ज़हन ही नहीं उस तरफ जाता कि नहीं मेरे ख़ानदान में सब कुछ ठीक है। या मैं इसको ऐसे अगर रिलेट करना चाहूँ कि लेट्स सपोज आपकी जीन्स में है, आपके फादर की आई साइट, आपकी मदर की आई साइट है, तो सम हाउ आपको यू शुड गो फॉर रेगुलर चेकअप। जी, इस तरह है कि वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम है जो सारी दुनिया में राइज है, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जैसे हम बहुत से और काम उस तरह से नहीं करते जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे इसमें भी है। जैसे बाहर की दुनिया में ये सिस्टम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी आंखें चेक होती हैं, फिर जब वो 5 साल की उम्र में स्कूल जाता है तो उसकी आंखें चेक होती हैं, फिर वो जब हाई स्कूल में जाता है फिर उसकी आंखें चेक होती हैं, उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में एंटर होता है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद जब वो जॉब में एंटर होता है तो उसका मेडिकल चेकअप होता है, जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है तो तब स्टेट की तरफ से उस पर ये लाजिम है कि वो अपनी आई साइट और अपना पूरी बॉडी का चेकअप करवाए, और उसके बाद वो ईयरली बेसिस पे सालाना तौर पे अपनी आंखों का चेकअप करवाता है। अब हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब तक कोई तकलीफ़ ना हो, ख़ास तौर पे दर्द ना हो, तब तक हम घर से नहीं निकलते। ऐसी बीमारी जो दर्द पैदा करती है उसके लिए लोग जल्दी घर से निकल आते हैं और डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। और वो बीमारियाँ जिनमें दर्द नहीं होती, जैसे आप देखेंगे कि लोगों के गले में थायराइड ग्लैंड इतने इतने बड़े हो जाते हैं, पेट में रसौलियाँ हो जाती हैं और कई मसले हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि पेन नहीं हो रही होती तो वो डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। और कोई होम रेमेडीज़, कोई और हिकमत होम्योपैथिक, मैं किसी साइंस को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि मुस्तनद डॉक्टर जो हैं क्वालिफाइड, उनसे अगर वो चेकअप करवाएं तो उनका रेगुलर डायग्नोसिस हो और उसके मुताबिक इलाज हो। तो जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है कि वो लाजिम है कि वो हर 6 महीने के बाद अपनी आई सेट जाकर चेक करवाएं। बच्चे अगर कंप्लेंट करें या स्कूल से कंप्लेंट आए कि बच्चा वाइट बोर्ड से या ब्लैक बोर्ड से अपनी कॉपी पे काम ठीक तरह नहीं लिख रहा, इसका मतलब उसकी आई सेट वीक है। बच्चा टीवी बहुत करीब जाके देख रहा है, इसका मतलब उसकी आई सेट वीक है। बच्चा सिर दर्द की कंप्लेंट कर रहा है और उसकी आई सेट वीक है। तो इन सब बच्चों को फौरी तौर पे मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाना चाहिए और उनका चेकअप करवाना चाहिए। बिकॉज हर फील्ड में क्वैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे वो डॉक्टर फील्ड में हो या जिस भी फील्ड में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप उसी फील्ड के स्पेशलिस्ट, आप प्रोफेसर को दिखाइए और उनसे कंसल्ट करिए। घर में बैठ के यूट्यूब करना या गूगल करना, आंखों पे ठंडी पट्टियाँ बांधना, इनसे कुछ नहीं होता। यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, क्योंकि जो आपका इंटरनल जो मसला है, जो खुदा ना खास्ता मजीद एडवर्स ना हो जाए, उसके लिए यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। सर, व्हाट हैबिट्स कैन लीड टू द पुअर विजन आई साइट, या कोई ऐसी हैबिट्स भी हो सकती हैं जो हमारी यूथ में देखी जाएं जिनसे उनकी आई साइट पे बड़ा असर होता है? आई थिंक दिस इज़ एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये प्रॉब्लम आप यकीन करें हर दूसरा पेरेंट जो बच्चे को हमारे पास लेके आता है, या ग्रोन अप्स बच्चों के साथ भी जो उनके अटेंडेंट्स हैं, उनके फैमिली वाले आते हैं, वो यही शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब इसको समझाएं, ये लेट के पढ़ता है, डॉक्टर साहब इसको समझाएं, ये बत्तियां बंद करके सारी रात मोबाइल पे चैटिंग करते हैं, और वो सिर्फ उतनी सी लाइट मोबाइल की जल रही होती है, बाकी सारा अंधेरा होता है क्योंकि बाकी सब लोग सोए हुए होते हैं। ये रात को नींद पूरी नहीं करते, ये देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। देखिए, हमारे मज़हब ने हमारे लिए इतना अच्छा सारा सिस्टम बना दिया हुआ है कि सुबह जल्दी उठें, फजर की नमाज़ पढ़ें, अपने दिन का आगाज़ करें, रात को इशा की नमाज़ पढ़ें और अपने दिन को ख़त्म करें। और सारे दिन का में अल्लाह ताला ने डिवीजन्स कर दिए हैं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइडलाइंस और हमें मशले राह दे दी है कि हमने पूरा दिन किस तरह गुजारना है। और जो हमें बीच बीच में नमाज की ब्रेक मिलती है, वो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी है, वो रूहानी तौर पे भी हम एनलाइटन होते हैं, हमारे गुनाह भी माफ़ होते हैं, हमें सच्चाई की तरफ रागिब करती है नमाज, और हमारी सेहत भी बेहतर होती है। और फिर जब आप नमाज में सजदे में जाते हैं, आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन आपके दिमाग और आपकी आंखों की तरफ जाती है, जिसकी वजह से उन दिमाग की और आंखों की सेहत बेहतर होती है। उसके अलावा लाइट कम नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी बच्चा पढ़े अच्छी रोशनी होनी चाहिए, और बच्चे को किताबें अपनी डेस्क पर रख के पढ़नी चाहिए, बजाय गोद में रख के और सिर झुका के ऐसे। इससे आई साइट वीक होती है, और जिनकी वीक होती है उनके नंबर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डेस्क के ऊपर रख के पढ़ें, तेज अच्छी रोशनी में पढ़ें, और नींद रात की पूरी करें। दिन के टाइम काम करें, दिन काम के लिए बनाएं, रात आराम के लिए बनी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो आपका बिल्कुल झुक के देखने से एक तो आपका वैसे ही भी पॉस्चर भी ख़राब हो रहा है,
आप तो इस तरह एक लाइट अच्छी यूज़ करें, से नो टू लेट स्लीपिंग, एक तो आप तो वैसे अपनी हैबिट बनाएं, सेकेंड अंधेरे में जैसे सर ने मना किया, दूसरा समहाउ कोई लाइट भी हमारी फ़ोन्स की या लैपटॉप्स की कुछ ऐसी लाइट्स होती हैं जो हमें जी हाँ करती हैं, एक ये होता है फ़ोन की ब्राइटनेस लो करने से क्या वो हो सकता नहीं नहीं ये नहीं होता। देखिए जितने स्क्रीन यूजर्स हैं ना, जो आवर्स एंड आवर्स रोजाना मेरे पास पेशेंट आते हैं जो कहते हैं मेरा 14 घंटे स्क्रीन पे गुजरते हैं, मेरे 16 घंटे स्क्रीन पे गुजरते हैं। जी हाँ, वो कुछ लोगों के प्रोफेशन है, जब वो प्रोफेशन से फारिग होते हैं तो वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, क्योंकि उनकी एंटरटेनमेंट कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो कोरोना से भी डरे हुए हैं, वैसे भी हम सब लोग लेज़ी हो गए हैं एज ए नेशन, तो हम फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ जाते ही नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं कि स्क्रीन्स उनकी टैब और लैपटॉप और मोबाइल, ये स्क्रीनों के सिलसिले में वो सारा दिन चल रहे हैं। इससे क्या होता है कि जब हम किसी भी स्क्रीन को मुसलसल देख रहे होते हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट जो है ना, आंखें झपकने की फ्रीक्वेंसी पर मिनट वो कम होना शुरू हो जाती है, और हम ज़्यादा देर तक आंखें खोल खोल के स्क्रीन को देखते हैं, जिससे हमारी आंखें ड्राई रहने शुरू हो जाती हैं। तो जब आंखें ड्राई रहती हैं तो वो फिर सुर्ख भी हो जाती हैं, उनमें जलन होती है, उनमें खारिश पैदा होती है, और हमारी सरफेस आंख की जो है ना वो अनहेल्दी होना शुरू हो जाती है। तो जब हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं फिर हम इनको लुब्रिकेंट ड्रॉप्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन वो तो एक सिर्फ इलाज है, असल चीज़ तो परहेज़ है। अगर वो अपने टाइम को कम करेंगे, फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि बीच बीच में वक्फे ले लिया करें, कोई मुंह धो लिया, कोई वज़ू कर लिया, कोई नमाज़ पढ़ ली, कोई चाय पी ली, ताकि बीच बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रेक आ जाए और मुसलसल उनको कई घंटे उनको रिलैक्स हो जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो एज अ लुब्रिकेंट हम रोज वाटर को भी यूज कर सकते हैं समहाउ? मैडम रोज वाटर जो है ना, ये एक बहुत बड़ी मिथ है हमारे मुल्क में। विद अपॉलॉजीज एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो रोज वाटर बाजार में बिकता है वो उसमें सिर्फ शायद चंद कतरे होते होंगे, क्योंकि रोज वाटर एक बहुत कीमती चीज़ है। देखें, एक बोके हम लेते हैं रोज का तो 200, 250, 300 का होता है। अगर आप उसको पूरे को कशीद करें तो उसमें से चंद कतरे निकलेंगे उस पूरे बोके में से, तो इतनी बड़ी बोतल 60 रुपए की या 50 रुपए की कैसे मिल सकती है? Exactly, तो उसको डाइल्यूट किया होगा, पता नहीं क्या क्या होता है कि सिर्फ फ्रेग्रेंस डाली हुई होती है, आप सूंघते हैं तो आपको लगता है रोज वाटर है, लेकिन उसमें ज़्यादातर पानी होता है। तो उससे बेहतर है कि आम नलके के पानी से, जिससे आप मुंह धो रहे हैं या वजू कर रहे हैं, उसी से आप अपनी आंखें साफ कर लें। असली रोज वाटर अगर आपको मिल जाए कहीं किसी हिकमत के मतलब से, या आप उसे खुद तैयार करवा लें, तो फिर वो बहुत अच्छी चीज़ है। आब ज़मज़म अगर आपके पास है और आपके घर में उसका स्टॉक है, तो आप उसको बेशक डाइल्यूट करके उससे आंखें साफ कर लिया करें। वो एक मुतबर्रक जगह का पानी है, ऐसी जगह का पानी है जहाँ पे जाने की हम सबको ख्वाहिश होती है, तो वो जो पानी है वो मुतबर्रक पानी है, उससे भी फ़ायदा होगा। ठीक है सर, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं करने लगी हूँ। लेट्स सपोज हमें आई प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं, या हम चाहते हैं हमारी आने वाली नस्ल या बच्चों में जो हमारे कजन्स इर्द गिर्द हैं उनमें आई प्रॉब्लम्स एटलीस्ट ना हो, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डाइट, व्हाट सॉर्ट ऑफ विटामिन्स वी कैन प्रिस्क्राइब देम कि आप वो यूज़ करना स्टार्ट कर दो ताकि आपकी आई साइट इम्प्रूव होने लग जाए? इज देयर एनी? देखें, विटामिन्स एज मेडिसिन इज़ टू बी ओनली यूज्ड, वो तभी सिर्फ इस्तेमाल करें दवाई के तौर पे अगर आपकी खुराक ठीक नहीं है या आप खुराक लेने के काबिल नहीं हैं। जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनकी खुराक घट चुकी है और उनके बॉडी में विटामिन्स डाइट के थ्रू नहीं जा रहे, तो उनको विटामिन्स के इंजेक्शन दिए जाएं या विटामिन्स की टैबलेट्स दी जाएं या विटामिन्स के सप्लीमेंट्स दिए जाएं या विटामिन्स की ड्रिपें लगाई जाएं, ये उन लोगों के लिए जो। अच्छा सर, अब यहाँ पे फीमेल्स की स्पेशली आई साइट कम होती है तो दे गो फॉर लेंस। उनको होता है हमने ग्लासेस नहीं लगाने, वी विल लुक अगली, हम पे बड़ा अजीब सी लग रही हैं, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो ऑल टाइम जो लेंस कैरी करने से भी कोई इशू होता है? कोई इन्फेक्शन हो सकती है सुबह सुबह लेंस लगाने और रात को जाके उतारना, और कभी कभी उसमें आप नैप भी ले लेते हो, आपको पता नहीं लगता, तो इज इट सेफ? और इज इट? जी, इस तरह कि ये जो आई साइट की वीकनेस है इसके मुख्तलिफ इलाज है। सबसे पहले तो ग्लासेस हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो सबसे सिंपलेस्ट, मोस्ट इकोनॉमिकल और चीपेस्ट रेमेडी है और ईजीएस्ट है। लगा लें, सोने लगे तो उतार के रख दें, कोई उसमें आँख की सरफेस के साथ या आई बॉल के साथ कोई चीज़ डायरेक्ट टच नहीं होती, वो बाहर लगी भी होती है और आप उतार देते हैं। ठीक है, वो अब आपकी चॉइस है कि आप उसे कितना कीमती बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। मोस्ट इकोनॉमिकल भी होती हैं, एक्सपेंसिव भी होती है। दूसरी ऑप्शन कॉन्टैक्ट लेंस की है। जो लोग जिस तरह के आपके बिज़नेस में हैं, शो बिज़नेस में, या वो स्क्रीन्स पे रहते हैं या उनका प्रोफेशन इस किस्म का है, उनकी समटाइम मजबूरी होती है कि ग्लासेस लगाना उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन देखें, दुनिया के बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लीडर्स
ग्लासेस लगाते रहे हैं, अब भी बहुत सारे लीडर्स हैं जो ग्लासेस लगाते हैं, या सेलिब्रिटीज़ हैं जो ग्लासेस लगाते हैं। ग्लासेस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, वो एक नज़र की कमी को पूरी करती है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट लेंस लगाना चाहें तो मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ कि कोई ख़ास मौका हो जहाँ पे आप ऐसे करना चाहें तो थोड़ी देर के लिए अगर आप लगाना चाहें प्लेन या कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज तो लगा सकते हैं, लेकिन उसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है कि उसको क्लीन रखा जाए, उसका सोल्यूशन बार बार चेंज किया जाए, उसके वो फ्रेश हों, वो बहुत देर के पड़े हुए पुराने कॉन्टैक्ट लेंस ना हो। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि वो इस तरह कर लेती हैं लेडीज़, फिर उनकी आंखों में रिएक्शन हो जाता है, फिर वो फंक्शन तो धरा का धरा रह जाता है जिसमें उन्होंने जाना था, वो तो आंखों की तकलीफ़ के साथ डॉक्टर के पास उसकी तरफ भागते हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज दौरे जदीद की है, और बल्कि पाकिस्तान में पिछले 20 साल से तो मैं उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। वो लेज़र सर्जरी है जिसकी मदद से हम लोगों की ऐनक और कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर ख़त्म करके उसको ज़ीरो कर देते हैं और ग्लासेस जो है वो हमेशा के लिए उतर जाती हैं। अब इसमें पेशेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हम पेशेंट्स को खुद देखते हैं, सबसे पहले उनको चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये पेशेंट इस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है या नहीं है। और अगर वो पेशेंट सूटेबल हो, उसकी आंखें सूटेबल हो, उसका नंबर सूटेबल हो, तो फिर जब हम उसको ट्रीट कर देते हैं तो फिर वो हमेशा के लिए ऐनक उतर जाती है। उसकी मेनली 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो ताकि नंबर जो है वो आँख की बनावट हर चीज़ स्टेबल हो चुकी हुई हो, और दूसरा ये कि नंबर जो है वो स्टेबल हो जाना चाहिए। तो नंबर स्टेबल होने के लिए अगर वेट भी करना पड़े तो हम वेट करते हैं, और जब पेशेंट का नंबर स्टेबल होता है और एज 18 एंड अबव होती है, उसका जब एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो जाता है तो उसकी ग्लासेस से जान हमेशा के लिए छूट जाती है। तो सर यहीं मैं अपने शो का जो है वो अख्ताम करूँगी, तो एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने सारे जिस्म के अज़ा जब बनाए, ये मैंने कहीं पढ़ा था, तो आँख का जो स्ट्रक्चर है ना वो एक मुजज़ा है, वो एक करिश्मा है कुदरत का। सारी बॉडी के स्ट्रक्चर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो स्ट्रक्चर है वो आँख है। छोटी सी मिसाल आप उसकी ये ले लें कि जो हमारी नस है, नस वो चीज़ है जो आई बॉल को ब्रेन से कनेक्ट करती है, ठीक है। तो वो जो नस है वो उसका साइज़ 1.5 मिलीमीटर है, यानी कि जैसे कॉमन पिन का हेड होता है ना, उसके बराबर उसका साइज़ है, और उसके अंदर 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख फाइबर उसमें से गुजर रहे हैं। तो आप इसी नफासत का अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला का कुदरत का करिश्मा क्या है कि इतनी बारीक चीज़ के अंदर भी इतने ज़्यादा फाइबर हैं जो हमारी आँख के सारे मैसेजेस को लेके ब्रेन तक जाते हैं, तब जाके हमें नज़र आता है। तो मेरा आपको मैसेज ये है कि प्लीज़ बराए मेहरबानी इन ऑर्गन्स की हिफाजत करें। अल्लाह ताला ने ये आँखें दी हैं तो इसकी हिफाजत करें, गर्मी सर्दी से इसको बचाएं, गर्मियों में पी कैप लें या हैट पहने ताकि डायरेक्ट धूप आंखों पे ना पड़े, एलर्जी की तकलीफ़ ना हो आपको। सर्दियों में भी तेज़ ठंडी हवा से इसको बचाएं, उसके बाद चोट लगने से बचाएं। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मैं अगेन सर का बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगी हमारे साथ रहने का। सो स्टे ट्यून टू आज न्यूज़ HD फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव स्टफ। थैंक